भैरवपुर, गांव जो नक्शों से गायब था, समय से पीछे छूटा हुआ और रातों में जागता हुआ। यहां चिड़ियों की चहचहाहट नहीं, सिर्फ सन्नाटा गूंजता था। रात होते ही खिड़कियां बंद हो जाती, दरवाजों पर नीम और लहसुन के गुच्छे लटकाए जाते। लोगों की आंखों में एक दबी दबी दहशत थी। अभी 17 साल का एक जिज्ञासु लड़का, जिसने अपने माता पिता को एक अनदेखी छाया की बलि बनते देखा था। वह अपनी दादी के साथ गांव के अंतिम किनारे पर एक कच्चे घर में रहता था। हर रात उसके कमरे की खिड़की पर कोई साया सरसराता, जैसे किसी की उंगलियां कांच पर रेंग रही हों। एक रात उसे दीवार पर उभरता एक धुंधला चेहरा दिखा, बिना आंखों वाला, सिर्फ काले गड्ढों से घूरता हुआ। जब उसने दादी को बताया, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तू उसके खून से है और अब वो तुझे वापस चाहती है। भैरवपुर के जंगल में छुपा नरक कुंड कोई जलाशय नहीं, एक जीवित द्वार था। कहा जाता था कि यहाँ जमीन सांस लेती है और रात को चीखें उभरती हैं। इस कुंड के किनारे पड़ा एक खंडहर नुमा मंदिर था, जिसके ऊपर समय ने अपने पंजे गढ़ा दिए थे। अवि की जिज्ञासा ने उसकी आत्मा को घसीटकर वहां तक पहुंचा दिया। मंदिर के गर्भगृह में बैठा था अंध बाबा, एक दृष्टिहीन सन्यासी, जिसकी आंखों की जगह दो गहरे गड्ढे थे और जिनकी उपस्थिति से हवा में एक ठंडक उतरती थी। तू उसकी नींद में दाखिल हो चुका है, बाबा ने सरसराती आवाज में कहा। अब वो तुझे सपनों से खींचकर हकीकत में लाएगी। पिशाच संहिता, एक ग्रंथ जो खून में लिखा गया था, जिसके पन्नों से गंध आती थी जली हुई हड्डियों की। बाबा ने अभी को यह ग्रंथ सौंपते हुए कहा, यह तुझे नहीं, तुझसे तेरे खून को पढ़ेगा। हर मंत्र एक आत्मा को जगा देता था। हर यंत्र जो अभी बनाता, वह सांस लेता प्रतीत होता। उसके सामने रात के तीसरे पहर एक स्त्री की धुंधली आकृति मंडराने लगी। उसके बाल जमीन तक घिसटते और आंखें थी ही नहीं, सिर्फ गहरे कुएं। मैं भूखी हूं, वर्षों की भूख, तुझसे तृप्ति पाऊंगी। अभी को अब इंसानों के भीतर छिपी परछाइयां दिखती। वह हर आत्मा के पीछे छुपे पिशाच को देख सकता था। उसकी दादी का चेहरा भी अब साफ नहीं था। उसके माथे पर एक काला छल्ला था और आंखों से खून रिसता रहता। तू अपने पिता से भी ज्यादा खतरनाक बनने जा रहा है, उन्होंने कहा। पिता? वो भी? हाँ, उसने करण पिशाचिनी को बांधा था और अब तू उसे मुक्त कर रहा है। अमावस्या की रात नरक कुंड के किनारे एक नव विवाहिता की लाश रखी गई। हवा भारी थी और जंगल का हर पेड़ झुककर कुछ कानाफूसी कर रहा था। अवि ने यंत्र बनाया और मंत्र पढ़ने शुरू किए। एयुएम करणाय नमः, एयुएम रुधिर पिशाचाय स्वाहा। शव की उंगलियां हिलने लगी, उसकी आंखें खुली, लेकिन वहां कोई पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ खाली गड्ढे जिनसे खून बह रहा था। फिर उसने हंसना शुरू किया, एक ठंडी खोखली हंसी। मैं लौट आई हूं और अब तेरा शरीर मेरा मंदिर बनेगा। हर रात अभी का शरीर हवा में तैरता, उसकी छाया दीवारों पर दो हो जाती, एक अभी की, दूसरी करण पिशाचिनी की। गांव के बच्चों की हड्डियां उनके बिस्तरों पर मिली, खेतों में काम करते किसानों की चमड़ी छिलकर गायब हो जाती। अंध बाबा ने कहा, अब अभी नहीं बचा, अब वो सिर्फ एक पिशाच है जो इंसानी शरीर में फंसा है, और जब वो पूरी तरह जागेगी, कोई उसे रोक नहीं पाएगा। दादी ने आखिरी प्रयास किया। उसने खुद को यंत्र पर बैठा दिया और चाकू से अपनी हथेली काटी। मुझे ले ले, उसे छोड़ दे। अवि के भीतर का राक्षस तड़पा, उसके हाथ कांपे, आंखों से खून टपका और करण पिशाचिनी चीख पड़ी, तू मेरी भूख नहीं मिटा सका, फिर भी मैं तुझे जाने दूंगी नहीं। लेकिन अवि ने खुद को आग के कुंड में धकेल दिया। एक जलती हुई चीख हवा में गूंज गई, जिसने जंगल के हर पत्ते को झुलसा दिया। गांव फिर शांत हो गया, मगर नरक कुंड की राख अब भी गर्म थी। कभी कभी रात के तीसरे पहर वहां से फिर वही आवाज आती, एयुएम करणाय नमः। भूख अब भी बाकी है। और मंदिर की टूटी दीवार के पास एक नया रक्त ग्रंथ पड़ा मिला।